friends, I hope you all are good and fine. After a long break, we will start our new chapter from geography, that is resources and development. So what is resource? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, which are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. It means हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी अवेलेबल रहती हैं और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको कंप्लीट करने के लिए हम उन चीज़ों को टेक्नोलॉजिकली हम उनको टर्न करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपने यूज्ड आने वाली चीज़ों में. जब हम टेक्नोलॉजिकली उनको चेंज करते हैं तब वो इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए. मींस जब बनाते समय भी और यूज करते समय भी वो हमारी इकोनॉमिकली होनी चाहिए. मतलब हमारे पास में इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए हमारे लिए, और वो हमारे कल्चर को भी, कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो, हमारी सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. इज इट? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ resources. Now the first classification is on the basis of origin. It's are of two types, biotic and abiotic. So abiotic कौन से हुए? जिनमें लाइफ सर्वाइव करती है या लाइफ कंटेंट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, लाइफ स्टॉक, फ्लोरा एंड फ्यूना एक्सेट्रा. abiotic कौन से हुए? Those who are composed through non-living things such as rocks, metals, etc. Now the second is on the basis of exhaustibility. It are of two types, renewable and non-renewable. Renewable resources कौन से हुए? वो resources जिनको जो physically या naturally हम कह सकते हैं कि वो दोबारा से renewed या reform हो जाते हैं. For example solar energy, wind, etc. Non-renewable जिनको हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो और वो दोबारा रिफॉर्म नहीं हो पाते, या जिनको बनने में या जिनको रिफॉर्म होने में मिलियन ऑफ इयर्स लग जाते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब जिन पर किसी का अधिकार होना. ठीक है. तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब जिस तरीके से आपका अपना घर हुआ या आपका फार्म हुआ, आपकी खुद की खरीदी हुई कोई भी चीजें हुई, वो आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेस में आ जाएंगी. दूसरा है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस, जो किसी कम्युनिटी ने अपनी कम्युनिटी के लिए बनाई हो या खरीदी हो. ठीक है, जैसे पार्क्स हो गए, प्लेग्राउंड्स हो गए, कुछ कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, इस तरीके की चीजें. नेशनल रिसोर्सेस कौन से हो गए? जो किसी नेशन के, किसी कंट्री के अंदर आते हैं. ठीक है, जैसे कंट्रीज के अंदर रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, डैम्स हो गए, ये सारे उस नेशन के अंदर हो गए. इंटरनेशनल रिसोर्सेस कौन से हो गए? ऐसे रिसोर्सेस जो सभी नेशन जो है उनको इस्तेमाल करते हो या यूज करते हो. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 200 किसी भी नेशन के 200 किलोमीटर के बाद का जो ओशन वाटर होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस के अंदर आता है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट स्टेटस पर किस तरीके से जो है हम रिसोर्सेस को डिवाइड करते हैं. तो फर्स्ट इज योर पोटेंशियल. ऐसे रिसोर्सेस जो किसी रीजन में मिलते हैं लेकिन हम चाहे कह सकते हो इकोनॉमिकली वो थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती या हम उनको एग्जॉस्ट कर सकें या हम उनको यूज़ कर सकते हैं. तो वो कि हमें पता है कि उस जगह पर ऐसा एनर्जी है बट हम उनको यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इन राजस्थान, विंड एनर्जी इन गुजरात. नाउ द नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेस. ऐसे रिसोर्सेस जिनके बारे में हमें पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में है, उनकी क्वालिटी कैसी है और हम उनको यूटिलाइज भी कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट इज स्टॉक, जिसमें हमें
टेक्नोलॉजी नहीं है जिनसे हम उनको इस्तेमाल कर सकें या हम उनको एसेस कर सकें। नाउ द लास्ट इज रिजर्व्स। ऐसे रिसोर्सेस जिनको हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हों, फॉर एग्जाम्पल डैम्स, जिनमें हम पानी को रोक कर रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उनका इस्तेमाल कर सकें। सो इट्स ऑल अबाउट द रिसोर्सेस। नाउ रिसोर्सेस को डेवलप कैसे करना है, क्या है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस? It means the extraction and utilization of resources using the available technology to satisfy human needs. ऐसे resources जिनको हम extract कर सकते हैं, उन resources को हम utilize कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, और हम अपनी human needs को complete कर सकते हैं। ओके, नाउ बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं जिनको जो ह्यूमन नीड्स की वजह से या हमारी ग्रीडीनेस की वजह से जो है वो हम कहीं ना कहीं अपने ही एनवायरनमेंट को लॉस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना है, पढ़ा भी है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के बारे में सुना है। इट मीन्स दैट कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, हम रिसोर्सेस डेवलप भी कर रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम उनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है और कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा का पानी जो है वो बहुत क्लीन हो गया है, पॉल्यूशन नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में, ओजोन होल जो है वो भी जो है वो फिल होता जा रहा है क्योंकि हमारा पॉल्यूशन जो है लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम अपने ही सेटिस्फेक्शन के दौड़ में इस तरीके से भाग रहे हैं कि हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने बायोस्फीयर को ही कहीं ना कहीं लॉस जो है वो करते जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस तरीके से एनवायरमेंट को बचाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको करना ठीक समझा। अब सस्टेनेबल क्या है? सस्टेनेबल मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। मतलब डेवलपमेंट तो होना है लेकिन हमारे इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हानि, नुकसान ना पहुंचे। प्रेजेंट डेवलपमेंट स्टेटस शुड कंटिन्यू एंड ग्रो इन फ्यूचर। मतलब आज के डेट में जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो भी होना चाहिए और फ्यूचर में भी मतलब इस तरीके से आज के डेट में हमें उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है कि फ्यूचर में भी हमारा जो ग्रोथ है वो ना रुके। नाउ डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। इट मीन्स दैट कि हमें आज भी जो है वो डेवलपमेंट करना है, प्रेजेंट में भी डेवलपमेंट करना है और इस तरीके से करना है कि हमें फ्यूचर में डेवलपमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। ठीक है, उसके लिए रियो डी जेनेरियो में जो है 1992 जो ब्राजील में है वहां पर एक समिट हुआ जिसमें 100 से अधिक नेशंस ने जो है वो पार्टिसिपेट किया और वहां पर एक जो है एम वो डिसाइड किया गया कि किस तरीके से ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए। तो उसके लिए एजेंडा 21 बनाया गया और उस एजेंडा के अंदर जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उन सबको ये एम दिया गया कि वो अपने ही लोकल जो है प्लान इस तरीके का बनाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। मतलब प्रेजेंट में भी वो डेवलप कर सके चीजों को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके और फ्यूचर में भी वो ग्रोथ ले सके। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।